Assalamualaikum dear students, welcome to today's lecture. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस बायोलॉजी का सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं इन्हीं दो कैटेगरीज की बेस पे उनको डिवाइड किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होते क्या? प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि प्रो का मतलब होता है बिफोर एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पहले से मौजूद है उनको प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। एंड यू का मतलब है ट्रू। कैरियोटिक जो है कैरियन से निकला है, कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है उनको यूकैरियोट्स कहते हैं। और इसी तरह से ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता उनको प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इन्हीं दो कैटेगरीज की बेस पे उनको डिवाइड किया गया। तो हम डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है हमारे पास न्यूक्लियस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो यूकैरियोट्स हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मतलब ये कि एक ऐसी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट है जिसमें जितना भी जेनेटिक मटेरियल वो बाउंड हुआ हुआ है, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, वो प्रेजेंट होता है। जबकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो फिर वहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता तो जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है? तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक डेंस स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर ही। उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। सेकेंड हमारे पास है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में दोनों में क्या डिफरेंस है कि साइटोप्लाज्म जो है यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंट करता है, मतलब ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है, उन दोनों में सेपरेट हो जाता है न्यूक्लियस से। जबकि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि पूरे का पूरा एक यूनिट की फॉर्म में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, और उसी के अंदर ही डेंस मटेरियल जो है जिसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है, वहां पे क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम देख लेते हैं कि कितने कितने प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में एक से ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में या तो एक ही होता है और वो भी ट्रू प्रेजेंट नहीं होता। मतलब ये कि उसकी जगह पे एक एक्स्ट्रा सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि यहाँ पे मेम्ब्रेनियस बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं या नहीं होती? तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये एब्सेंट होती हैं। फिर हमारे पास आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता तो यूकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कर रहा होगा? सो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, लेकिन उसकी जगह पे मीजोसोम प्रेजेंट होता है, और ये मीजोसोम जो है ये सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल भी रेस्पायर करता है, लेकिन किस तरह से? मीजोसोम की वजह से। जबकि यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। फिर क्लोरोप्लास्ट अगर देखें तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, जबकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ कलर्स नजर आ रहे होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। तो वहां पे एक ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको, जो कि पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड हुए हुए होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो हमें ग्रीन कलर नजर आते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, एल्गी वगैरह में, तो वहां पे क्लोरोफिल जो है वो स्कैटर्ड हुआ होता है, एक स्पेशल ऑर्गेनेली की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, स्कैटर्ड होता है पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में, जो कि आपको कलर दे रहा होता है। फिर
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम, प्रोक्सिसोम, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम अगर देखें तो राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम लार्ज होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम जो है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। इसमें 80s और इसमें 70s, और इसके दोनों यूनिट है, जो स्मॉलर यूनिट है वो 40s का होता है और जो लार्जेस्ट यूनिट है वो 60s का प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एस को मैंने ऑलरेडी राइबोसोम में डिस्कस कर लिया था कि एस है क्या, बेसिकली स्वीडबर्ग यूनिट है। फिर यहाँ पे ये राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल के वो स्मॉल होते हैं, वो 70s के होते हैं और इनमें स्मॉलर यूनिट 30s एंड लार्जर यूनिट इज 50s। तो ये आपके पास जो है वो राइबोसोम जो है वो किस तरह से कितना प्रेजेंट होता है, लार्ज और स्मॉलर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फिर आपके पास आ जाता है जी वैक्यूल्स। वैक्यूल जो है वो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। साइटोस्केलेटन अगर देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होते या मे भी प्रेजेंट हो, एब्सेंट होते हैं मोस्टली साइटोस्केलेटन में। साइटोस्केलेटन यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स देखें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में वो क्या हो जाती हैं, एब्सेंट हो जाती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली सेल के स्ट्रक्चर को बना रही होती है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है, क्योंकि ये भी एक साइटोस्केलेटन की टाइप है। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होंगी, जबकि यहाँ पे क्या होंगी, एब्सेंट होंगी। सेल की टाइप देखें तो जो यूकैरियोटिक सेल हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, एक से ज्यादा सेल पे मुश्तमिल होते हैं। उसके अलावा उनके सेल का स्ट्रक्चर मोर कॉम्प्लेक्स होता है, जैसा कि उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, हर ऑर्गेनेली अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। तो ये सारे का सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देती है और सेल की जो टाइप है वो मल्टी सेलुलर होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि यूनिसेलुलर होते हैं मोस्टली, सिवाय सियानो बैक्टीरिया के कुछ मेंबर जो हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, वो ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली जो है वो क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। अगर यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होती है और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होती है। जो सेल मेम्ब्रेन है उनमें इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, सबसे पहले सिमिलैरिटी देख लें। सिमिलैरिटी में जो प्रोकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन है वो भी लिपिड बाई लेयर से मिलकर बनती है, जो यूकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन है वो भी लिपिड बाई लेयर से मिलकर बनती है। प्रोटीन भी दोनों में प्रेजेंट होती है। तो डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस यहाँ आता है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो यूकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन के अंदर एब्सेंट हो जाता है। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है सेल मेम्ब्रेन में दोनों की, कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा और प्रोकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन में एब्सेंट होगा। नेक्स्ट हम सेल वॉल देख लें, तो सेल वॉल भी दोनों में प्रेजेंट होती है। हाँ, कुछ ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोट से जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन मोस्टली जो है वो प्रेजेंट होती है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल में देखें तो हमारे पास एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनती है। फंजाई में जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनती है। और इसी तरह से अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर जो आपके पास सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन से मिलकर बनती है। ये एक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का, जिससे मिलके सेल वॉल जो है वो बनी होती है बैक्टीरिया की। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। तो इसका मतलब कुछ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो सेल वॉल एब्सेंट होती है, मोस्टली जो है वो प्रेजेंट होती है। अगर हम कैप्सूल देखें तो कैप्सूल है क्या, कैप्सूल जो है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि सेल वॉल के गिर्द अराउंड हुआ होता है और वो यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जैसा कि बैक्टीरिया जो है उनमें एक प्रोटेक्शन की फॉर्म में लेयर प्रेजेंट होती है जिसको सेल वॉल कहा जाता है, और प्रोकैरियोट्स में वो प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट हम देखें अगर फ्लैजेला जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं और कहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो फ्लैजेला बेसिकली आपके पास दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में भी
प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, वो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बनते हैं, जबकि वहां पे नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं और वो एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको फ्लैजिलिन प्रोटीन कहा जाता है, उससे मिलके बनते हैं। पिलाई अगर देखें तो पिलाई जो है वो यूकेरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, जबकि वहां पे पिलाई प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम में नजर आ रहे होंगे। स्पेशल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बैक्टीरियल या प्रोकैरियोटिक सेल को मूव करने में हेल्प करता है। उसके अलावा पिलाई का क्या काम होता है कि जब एक सेल ने दूसरे सेल के साथ अटैचमेंट होनी होती है, कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होना होता है, तो अटैचमेंट के लिए भी पिलाई जो है वो यूटिलाइज होते हैं। सेल का साइज नेक्स्ट अगर देखें तो सेल का साइज यूकेरियोटिक सेल जो है वो 10 टाइम्स लार्जर है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसका मतलब इसका जो साइज है 10 to 100 माइक्रोमीटर, और प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर। सेल डिवीजन अगर देखें तो सेल जो है वो कैसे डिवाइड होता है, डिवाइड होके अपनी नंबर्स को कैसे बढ़ा रहा होता है या अपने अंदर वेरिएशन कैसे लेके आ रहा होता है। तो यूकेरियोट्स के अंदर जो वेरिएशन आती है वो मियोसिस के प्रोसेस से आती है, जिसको जेनेटिक वेरिएशन कहा जाता है। और जब सेल ने नंबर्स की फॉर्म में बढ़ना है तो वो माइटोसिस के प्रोसेस से क्या हो रही होती है, डिवाइड हो रहे होते हैं, जबकि ये दोनों प्रोसेस प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। तो फिर प्रोकैरियोटिक सेल में किस तरह से सेल की डिवीजन होती है, क्योंकि वहां पे भी डिवीजन प्रेजेंट होती है। तो वहां पे सिंपल फॉर्म में सेल खुद ही डिवाइड कर जाता है, जिसको बाइनरी फिशन कहा जाता है, या अदर मेथड्स फ्रेगमेंटेशन वगैरह। ये मेथड्स हैं जिनको फॉलो करके प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो डिवाइड होता है। नेक्स्ट ओरिजिन या एवोल्यूशन देखें तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि किस तरह से यूकेरियोट जो है वो इवॉल्व हुए हैं और कहाँ से इवॉल्व हुए हैं। तो अगर हम ओरिजिन देखें यूकेरियोटिक सेल की तो वो प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुए हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स पहले से मौजूद थे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि प्रो का मतलब क्या होता है, बिफोर, ये पहले से प्रेजेंट है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में, जबकि यूकेरियोट जो है वो ट्रू न्यूक्लियस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और वो प्रोकैरियोट से इवॉल्व है। किस तरह से, यहाँ पे इनकी एवोल्यूशन को, जो यूकेरियोट्स हैं उनकी एवोल्यूशन को सिम्बियोटिक थ्योरी रिलाय कर रही होती है, सिम्बियोट्स कहा जाता है। और उसका क्या मतलब है, इनकी जो एवोल्यूशन है ये सिम्बियोटिक थ्योरी को ओबे करती है। वो थ्योरी ये है कि जो यूकेरियोटिक सेल हैं उनके अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट हैं वो पहले कहाँ मौजूद होती थी, प्रोकैरियोटिक सेल में। उनको यूकेरियोटिक सेल ने इनगल्फ किया और उनके गिर्द एक स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन बना दी जिसको डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस कहा गया। तो इस तरह से जो प्रोकैरियोट्स हैं उनसे इवॉल्व हुए हैं यूकेरियोटिक सेल। तो ये इनकी क्या है, एवोल्यूशन है और ओरिजिन है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में आपके पास प्रोटिस्ट, फंजाई, एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह जितने भी हैं ये सारे के सारे आपके पास क्या कहलाते हैं, यूकेरियोट्स कहलाते हैं, जबकि बैक्टीरिया और आर्की जो है वो आपके पास प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। अब इनमें डायग्रामेटिकली डिफरेंस देख लेते हैं कि डायग्राम में क्या क्या डिफरेंस है, जो कि हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है, वो डिफरेंस प्रेजेंट है या नहीं। ये देखें, आपके पास ये एक एनिमल सेल है और ये एक बैक्टीरियल सेल है। एनिमल सेल में सबसे पहले हमने न्यूक्लियस कहा, तो न्यूक्लियस को देखें कि यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो कि इस जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म से। जबकि यहाँ पे देखें एक डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर ही, और वहां पे क्रोमोसोम जो है वो फ्लोट कर रहे हैं, ये जेनेटिक मटेरियल फ्लोट कर रहा है। यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनेल जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है वहां प्रेजेंट है। हमने कहा गोल्जी बॉडीज, प्रोक्सिसोम, ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वहां पे एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट है, प्रोक्सिसोम्स प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, जबकि ये सारा कुछ यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस अगर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह ये सारा कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में। अब यहाँ पे प्लाज्मिड, हमने कहा कि प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट है, जबकि आपको एनिमल सेल में या यूकेरियोटिक सेल में आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा। उसके अलावा राइबोसोम की बात की हमने कि राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी आप देखें राइबोसोम जो है वो
प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे भी राइबोसोम प्रेजेंट है। यहाँ पे राइबोसोम जो है वो 80S की फॉर्म में होंगे और यहाँ पे राइबोसोम 70S की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है दोनों, यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट नहीं है जिसको कैप्सूल कहा, जबकि बैक्टीरियल सेल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है जिसको कैप्सूल कहा जाता है। एनिमल सेल में फ्लैजेला कुछ सेल के अंदर होते हैं जैसा कि स्पर्म सेल, जबकि यहाँ पे फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे पिलाई प्रेजेंट है, यहाँ पे आपको कोई पिलाई नजर नहीं आ रहे। तो ये आपके पास क्या है, दोनों का डिफरेंस है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल में दोनों में डिवाइड हो गए, और दोनों में डिफरेंस क्या क्या था वो हमने सारे के सारा यहाँ पे डिस्कस कर लिया। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि यूकैरियोटिक सेल जो है वो किस तरह से इवॉल्व हुए हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया कि वो प्रोकैरियोटिक सेल से इवॉल्व हुए हैं, प्रोकैरियोटिक सेल का हिस्सा थे, उनको इनगल्फ किया गया और वो एक स्पेशल सेल में कन्वर्ट हो गए जिसको यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। किसकी बेस पे, न्यूक्लियस की बेस पे, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है और उसी की बेस पे ये दोनों सेल आपस में क्या हो गए, सेपरेट हो गए, यहाँ पे डिवाइड हो गए। तो ये आपके पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। See you soon in the next video. Allah Hafiz.